नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लेक्चर भर्ती को लेकर के, यानी कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो भर्ती निकली हुई है लेक्चरर्स की, उसके बारे में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं उस पर। उसके बाद भी आपके काफी सारे कंफ्यूजन है और ये हाल तो तब है जबकि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उसको पढ़ लेना, पर शायद आपको टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मुझे वो पढ़ना पड़ा। और वास्तव में उसमें से करीब 5 या 6 बिंदु ऐसे निकले जिसकी जानकारी अगर आपको नहीं हुई ना, तो मुझे मालूम है आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि 69,000 टीचर भर्ती में भी कई हजार ऐसे भाई बहन निकले जिन्होंने गलतियां कर दी थी और वो भुगत रहे हैं। सिलेक्शन होने के बाद भी उनको गेट आउट कर दिया गया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके काफी सारे सवालों के जवाब लेक्चर भर्ती को लेकर के जो जुड़े हुए हैं उससे, वो सारे मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी कमेंट बॉक्स आपका अपना है यारो, उस पर कमेंट करो, सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर नहीं दे पाऊं तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है, जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब दे रहा हूं। तब तो आपको कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको 2-3 टेक्निकल चीजों के बारे में बता देता हूं जो आपके जीके से जुड़े हुए हैं क्वेश्चंस, और वो आपके इन फ्यूचर एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पहला आज का जो क्वेश्चन बनेगा हमारा की क्वेश्चन है, वो है झटपट प्रोसेस क्या है, झटपट योजना क्या है। एक्चुअल में आप सभी को मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है जिनको 2019-20 की, वो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। और उसके लिए आईटीआर डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने झटपट स्कीम शुरू की है। यानी कि इनका लोगो क्या है, आप फाइल करो झट से, प्रोसेस होगा पट से, ठीक है। और इसका इन्होंने एक हल्का सा छोटा सा वीडियो भी लॉन्च किया है और उसके बारे में इतना ही डिटेल है जो आपके बड़े काम का है। तो कुल मिलाकर झटपट योजना किससे संबंधित है, आईटीआर से, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा जो आज का की क्वेश्चन है वो भी एक बार आप देख लीजिए। तो झटपट प्रोसेसिंग सर्विस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का दूसरा की क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा की क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, डीजी बॉक्स क्या है, किसने इसे लॉन्च किया है और इससे संबंधित और कंटेंट। तो सबसे पहले आप बता दो कि डीजी बॉक्स एक ओवरऑल मेड इन इंडिया क्लाउड सर्विस है। यानी कि आप जो भी डेटा या फोटोज अपने गूगल पर सेव करते थे, अब गूगल ने कहा है कि भाई आपको 1 जून 2021 से वो फ्री सर्विस अलॉट नहीं करेगा। यानी कि अभी तक आप क्या करते थे, गूगल पर अपने सारे फोटोज कंटेंट वगैरह अपलोड कर लेते थे, तो गूगल आपको वो 1 जून 2021 से प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहां अपने स्वयं नीति आयोग ने डीजी बॉक्स सर्विस शुरू की है। इसके जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत, ठीक है। तीनों चीज हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, आप अपना डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। 20 जीबी तक इसमें फ्री है और इसमें फ्री वाला जो प्लान है उसमें आप 2 जीबी एक बार में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि 2 जीबी के 10 पैक आप फ्री स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका चार्ज लगेगा। चार्ज अलग अलग है, मंथली या ईयरली, जैसे भी आप लेना चाहें ले लें। और इसका डिटेल वीडियो अगर आप जानना चाहें तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां आप देख सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम लेक्चर भर्ती के बारे में। ये क्वेश्चन इसलिए आप धीरे धीरे कोशिश करूंगा आपको बताने की, जो आपके आगामी जीके के क्वेश्चंस में, जीके के जो आपके सवाल आएंगे उनमें शामिल हो सकते हैं, उनमें आपको बड़ा यूजफुल हो सकते हैं। तो लेक्चर भर्ती के आपके जो बड़े सवाल थे वो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहली तो जानकारी आपको ये दे दूंगी, जो आपका प्री एग्जाम होगा लेक्चरर भर्ती का, जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें आपके कुल पदों का 13 गुना अभ्यर्थी पास होंगे। यानी कि आपके 1473 कुल पद हैं, यहाँ 1473, ठीक है ना। 1473 का फिगर है टोटल का। अब इसका गुना 13, यानी कि 13 गुना जो कुल है वो प्री में पास होने वाले हैं। अब देख लो, लाखों के फॉर्म और 1,500 इसका लमसम माने, तो आप देख लीजिए कितने कम लोग पास हो रहे हैं। 15 या 16 हजार इसमें पास हो पाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको दौड़ में शामिल होना है, तो 13 गुना में आपको शामिल होना है, पहली बात। दूसरा सवाल बार बार आ रहा था कि एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उसका डायरेक्ट सर्विस में कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपको ये चीज बता देता हूं। फिर बार बार सवाल आ रहा है कि अप्लाई जो लोग करेंगे, तो वो लोग जो कि पीजी में अभी एपीआर हो रहे हैं या फिर जो बीएड में एपीआर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इसमें क्लियर मना किया हुआ है, आप देखेंगे तो बिंदु संख्या इसमें 15 है, ठीक है ना। उसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो लोग एपीआर हो रहे हैं पीजी में वो अप्लाई नहीं करें। पहली बात ये आप क्लियर कर लेना। जो बीएड में एपीआर हो रहे हैं, डीएड में एपीआर हो रहे हैं, वो भी अप्लाई नहीं करें। दूसरी बात ये क्लियर रख लेना, ठीक है। बिंदु संख्या 15 आप भी पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है बिल्कुल डिटेल आपको, ठीक है ना, डिटेल का, वहां से आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है आपका नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.33 आपका सही में से कटेगा अगर आपने एक सवाल गलत किया तो, इसलिए गलत मत करना, जो आपको क्लियर आए वही सवाल आपको करना है। अगला जो आपका सवाल था वो ये था
कि पासिंग मार्क्स को लेकर के, या फिर इसका जो है न्यूनतम दक्षता मानक यानी कि वो क्या है। तो इसमें न्यूनतम दक्षता मानक एक बार ध्यान रखो कि SC ST के लिए 35% है, तो ये तो आपको कम से कम लाना है। ये दोनों में रहने वाले हैं आपके, प्री में भी और मेंस में भी। न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स हैं या न्यूनतम दक्षता मानक आपके अंक हैं 35% ST SC के लिए, ये आपको प्री में भी लाने हैं। प्री पास करके आप मेंस में जाएंगे तो ये भी मिनिमम इतने ही लाने हैं। इतने जो लोग लाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन मेरिट से होगा। मेरिट आपकी बनेगी केवल और केवल मेंस के आधार पर, प्री के नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये साफ साफ आपके विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लेना, मैंने पढ़ करके आपको बता दिया, ठीक है। तो प्री केवल क्वालिफाई एग्जाम होगा, लेकिन 35% ST SC को और 40% जनरल को मिनिमम लाने होंगे या अदर को मिनिमम लाने होंगे। इससे कम पे पार नहीं पढ़नी है, इस पे भी पार नहीं पढ़नी है, इससे ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर लाने हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महिलाओं की कास्ट को लेकर के बहुत सारा वेरिएशन आता है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो आपके फादर की कास्ट है वही आपकी कास्ट मानी जाएगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपके फादर की कास्ट जो होगी वही आपके मानी जाएगी। अब आप सोचेंगे कि भाई कौन देखने वाला है, तो वास्तव में कोई देखने वाला नहीं है। अगर इसकी शिकायत हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। फिर काफी सारे लोग डीबार हो चुके हैं एग्जाम्स में, वो फार्म नहीं भरे, वो फार्म भरेंगे तो आजीवन डीबार हो सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है, गलत कंटेंट जैसा भी आप भरेंगे आपको भुगतना पड़ेगा। अपनी कास्ट से संबंधित, निवास से संबंधित जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएं वो आपके सही होनी चाहिए। भौतिक स्तर पर इनका सत्यापन होता है, उसमें कहीं कोई गलती करेंगे तो आप भुगतेंगे। गलती फॉर्म में कर देते हैं आप भरने के लिए, मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं, कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार का मौका मिलेगा आपको, उसकी फीस आप चुकाएंगे और उसके बाद आपको सुधार का मौका दिया जाएगा, ठीक। अब बात आती है तैयारी की। तो तैयारी आपको प्री और मेंस, प्री में आपको जीके पढ़ना है, इसके अलावा आपको हिंदी पढ़नी है सामान्य और हिंदी पढ़नी है ऐसे के हिसाब से। हिंदी में ऐसे में आपके काफी सारे टेक्निकल टॉपिक्स सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए टेक्निकल चीजों को मत छोड़ना, साइंस टेक वाले टॉपिक को मत छोड़ना। साइंस टेक टॉपिक पे जो भी कोई निबंध लिखेगा ना उसको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। 50 नंबर का निबंध है, अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ जाती है निबंध लिखने में, इसलिए निबंध की तैयारी याद करना, कंटेंट बेस्ड तैयारी करनी है निबंध की आपको, ठीक है। तो बहुत तरीके से निबंध को पढ़ करके निबंध को लिखने का तरीका, निबंध को लिखने का सलीका, अपनी बात को कहने का तरीका और सलीका दोनों आपको आना चाहिए। कमेंट में मुझे कई बार वो चीज दिखनी चाहिए तो आप ये चीज समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो तरीका आपको लिखने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का आना चाहिए, तो ही आप निबंध के 50 में से 30 से 40 नंबर ला सकते हैं, वरना तो इसमें आपका मतलब नंबर कम आए तो दिक्कत हो सकती है। अब मेंस में सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के लिए सारे सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस ये देखना है, जिस भी सब्जेक्ट से भरें। तो एक बात ध्यान रख लेना, अपना सब्जेक्ट आपको, अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको सिलेबस के कंटेंट्स सारे उंगलियों पे होने चाहिए। अगर ये नहीं हुए तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, पहली बात बता देता हूं। जो टॉपिक टिपिकल लगे उनको बड़े आराम से याद करना। प्री में आपको पढ़ना है, ठीक है, फैक्चुअल, जितना फैक्चुअल पढ़ेंगे उतना प्री क्लियर होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अच्छी किताबें भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी कोई किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जीके के लिए कहूंगा जो भी मार्केट में अच्छी किताब है, जिस भी ब्रांड पर आपको भरोसा है उसके एक बार बुक लेकर के पढ़ना शुरू कर दें। बाकी ईयरली इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे जनवरी में, तो वो भी आप लेना शुरू कर दें। वो आपके पूरे एक ईयर का 2020 का जो भी आपका ईयरली इशू आएगा उसको लेकर के पढ़ लें। उसमें आपके पूरे 2020 के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। जितना कंटेंट वाइज फैक्चुअल पढ़ेंगे प्री में आपको मदद करेगा, और मेंस में जब डेस्क्रिप्टिव आप लिखने बैठेंगे ना तो वहां आपको वो कंटेंट मदद करेंगे। इसलिए आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। सब्जेक्ट पे अच्छी सी पकड़, सब्जेक्ट के सभी टॉपिक क्लियर, सभी फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, तभी आप अपना अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये थी इसमें जानकारी। बीएड वाली बात बताता हूं। तो देखो बीएड में साफ से बता रहा हूं, बीएड आपका जरूरी है, पहली बात तो ये कह रहा हूं, है ना। काफी लोगों का कमेंट है सर बीएड जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। तो जो ये कहता है जरूरी नहीं है वो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। मैं कहूंगा बीएड जरूरी है, उसका रीजन आप बता देता हूं। अब मान लीजिए पीजी बेस पे आपने फॉर्म भरा, ठीक है, तो एक बार अपने आप को वहां रख के देखो, आपकी क्वालिफिकेशन केवल पीजी है और अगला बंदा ऐसा है जिसने पीजी भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होकर के आपका हो रहा है तो उसको क्या लगेगा, या आपका सिलेक्शन नहीं होता है उसका होता है तो आपको कैसा लगेगा। अपने को रख के देखो कि अपने से हायर क्वालिफिकेशन वाला अगर रह जाता है तो कैसा होता है। इसलिए बीएड का बेनिफिट मिलने वाला है, पहले बता देता हूं। केवल कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें बीएड नहीं जरूरी है, तो वो भी इसमें अलग से मेंशन किया हुआ है, फॉर्म में आप देख लेना, ठीक है ना। फॉर्म बार बार देखने को
इसमें विज्ञापन में, तो विज्ञापन बार बार देखने को इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो जरूर पढ़ना है। फॉर्म भरो चाहे मत भरो, भरने से पहले 10 बार उसको पढ़ो आप, और अपने काम की चीजों को अंडरलाइन करके चलो। ये आपको छोटी सी कलम जिंदगी बना और बिगाड़ सकती है। तो ये सब काम तो आप ही का है, तो मैं आपको इतना ही मोटिवेट कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आप कमेंट करेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल आपका है तो आप पूछे, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।